साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो या तुम्हारी मंडी इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ एग्ज़ाम, पेट एग्ज़ाम, सभी के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। तो अब बात करें साथियों, जैसे मैंने कहा था कि लेखपाल भर्ती रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन और भर्तियों के रिजल्ट का क्या हुआ। तो और भर्तियों के रिजल्ट भी आपके क्यू में लगे हुए हैं, और आप ये मान लेना कि बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेखपाल के बाद एएसओ, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, और उसके बाद में तुम्हारा मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा, मुख्य सेविका का रिजल्ट आ जाएगा। पीटी तो कोई मतलब है नहीं आपके हिसाब से, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो पीटी से आपसे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। तो पीटी का भी रिजल्ट चाहे चाहो चाहे ना चाहो, आपका रिजल्ट दिसंबर में, जनवरी में 10 जनवरी तक या 12 जनवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी आप चाहने ना चाहने से नहीं है, ये आए ना आए ये तो हर साल कराना ही है। सरकार की प्रायोरिटी में यही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है कि पेट कराओ, कुछ कराओ मत कराओ। तो साथियों इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और लेखपाल का रिजल्ट तो मैंने आपको कई बार बता दिया है आपको कि 31 दिसंबर से पहले आने की प्रबल संभावना है। और सब कुछ ठीक रहा तो, अगर कुछ ज़्यादा ही खिंचता है तो एक सप्ताह और मान लेना जनवरी में, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं जाने वाला है। साथियों जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाले जो टाइपिंग का रिजल्ट आना है, वो छात्र बहुत परेशान है कि हमारा रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। और ये रिजल्ट लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, मुझे ये भी मालूम है। अब देखो 1262 वाले आप अपनी टाइपिंग करते रहिए, टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। टाइपिंग दो प्रकार की होती है, हिंदी और इंग्लिश की। इंग्लिश की टाइपिंग तो थोड़ी सही है, ठीक निकल जाती है लोगों की, लेकिन हिंदी की टाइपिंग नहीं कर पाते। तो साथियों अगर आप सीख रहे हो तो टाइपिंग करते रहो। आपके रिजल्ट आने के बाद भी 10 15 20 दिन आपको मिलेंगे टाइपिंग करने के लिए, या तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, लेकिन समय थोड़ा 15 20 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो टाइपिंग आप करते रहो, जनवरी में आपका रिजल्ट आने वाला है। और मंगल पे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुर्ती देव पे कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मंगल पे करो। और जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है पैट 2022 की, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जनवरी में ही देखने को मिलेगी। शादी उसके पहले जनवरी उससे देखने को नहीं मिल रही। ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग वाली इसके लिए समय ज़्यादा मिलेगा, और इसका एग्ज़ाम तुम्हारे चुनाव के बाद होगा, तो आपको समय है, अभी से आप टाइपिंग में लग जाओ, सीखने लग जाओ। मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट की मैंने बता दिया। अब आपके 16 तक इसका निपटारा हो जाएगा, इसका जो एडिशनल डीबी कराना था वो हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट ही है, वो जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा आपका। और मुख्य सेविका का रिजल्ट भी अभी रिवाइज आंसर किया नहीं है, उसके बाद आपका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं है। बंद दरोगा का आपको देखने को मिल ही जाएगा। बंद दरोगा आप मान के चलिए, बंद दरोगा का तो आपको देखने को मिल ही गया। और बंद दरोगा का जो फिजिकल है जनवरी में समाप्त हो जाएगा। और जनवरी में समाप्त होने के बाद साथियों आपको मालूम ही है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको जॉइनिंग वगैरह मिलने में। ठीक है। बंद दरोगा की भर्ती भी इस प्रायोरिटी में है, क्योंकि वो भर्ती पुरानी है। क्या नाम है, पैट 2021, पैट 2022, उसके बाद पैट 2023 के एग्ज़ाम शुरू होंगे आपके। ठीक है। पैट 2022 का अभी एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, सिंगल एग्ज़ाम। तो पैट 2021 की जितनी भर्ती हैं, बंद दरोगा हो या तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड हो, सबका निपटारा करके पैट 2022 पे आएंगे लोग। ठीक है। और बंद दरोगा वाले एक बार और सुन लो, बंद दरोगा में कट ऑफ जो गई है उसकी तुम्हारी फिजिकल के लिए, उतनी ही कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है, लेकिन आप बशर्ते फिजिकल अच्छा कर दीजिए। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा छात्र हैं ही नहीं उसमें। पैट की मैंने बता ही दिया, पैट आप चाहो न चाहो उससे कोई लेना देना नहीं है। पैट को आपका देखने को मिल जाएगा। पैट की जो रिजल्ट है आपको 10 12 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे भर्तियाँ आएंगी, भर्तियाँ भी बहुत सारी आने वाली हैं उससे। अब देखो, पैट से आपकी लोअर की भर्ती आने ही वाली है। अब पैट 2022 से नहीं आई तो पैट 2023 तो आएगी। तो पैट 2023 से आपकी भर्ती आएगी लोअर की। और एक भर्ती आपकी लेखपाल की भी आने वाली है इससे, क्योंकि दबाव प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसके चक्कर में आपकी भर्ती आएगी। ठीक है। और एक जूनियर इंजीनियर की भर्ती भी आएगी, क्योंकि आप कहोगे आप पैट 2022 से तो आने वाली है, उससे भी आएगी, उससे भी आएगी। जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी भी आएगी पैट 2023 से, क्योंकि उसमें जो, अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें साथियों, तो इसमें बहुत सारे पद खाली हैं जूनियर असिस्टेंट में। पूरे भारत उत्तर प्रदेश में 12 13 हज़ार, तो उसमें से 5 हज़ार ये आ गए, 1200 पहले आ गए इसमें, और कुछ पद आएंगे। ठीक है। और कंबाइंड टेक्निकल के छात्रों का रिजल्ट का बारे में क्या हुआ, 5 दिसंबर को देखो प्रोटेस्ट अच्छी नहीं हो पाती इनकी, बेचारे कम लोग हैं इसके चक्कर में। तो आप कोशिश करते रहिए, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, जनवरी के अंदर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है। वीडियो का रिजल्ट के देखा होगा, एएसओ का रिजल्ट आपने मालूम पड़ ही गया, एएसओ में कितने लोग छात्र परेशान हैं, जेई जूनियर इंजीनियर के कितने लोग परेशान हैं। तो इसी प्रकार से लोग परेशान हैं, लेकिन भर्तियाँ नहीं आ रही, मतलब रिजल्ट उनके नहीं दिए जा रहे। नौकरी वाले, बिना नौकरी वाले पैट का तो आज दिब्बा लो। तुम आज 1 महीने में परीक्षा करवाओ, 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे ये, चाहे 50 लाख लोग क्यों ना हो।
लेकिन इनकी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है इन रिजल्ट देने को, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हमारा रेवेन्यू खर्च हो, और रेवेन्यू खर्च नहीं होगा तो भैया नौकरी कैसे पाएंगे लोग, कमांड टेक्निकल वाले। अब बीपीओ की परीक्षा के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि कब होगी साथियों। तो बीपीओ की परीक्षा अगर फरवरी में हो गई तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये भी लोकसभा चुनाव के बाद चली जाएगी। ठीक है साथियों, फिर सुन लो दोबारा, बीपीओ की परीक्षा फरवरी में हो गई तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में ये लोकसभा चुनाव के बाद जा रही है। ठीक है। और एजीटीए का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है लास्ट तक। ठीक है। और ऐसे ही मानचित्रकार का नोटिफिकेशन। अब बात करें, तुम्हारा एक जेई का नोटिफिकेशन आने वाला था, तो जेई में भी नोटिफिकेशन आपको 3 बीपीओ, एजीटीए, मानचित्रकार और तुम्हारा जेई, इसके नोटिफिकेशन 31 दिसंबर से पहले देखने को मिल सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और जो लेखपाल की भर्ती आएगी वो पैट 2023 से होगी, ना कि 2 पैट 2022 से। ठीक है। अब इससे तो नहीं होगी। लोअर की भर्ती भी पैट 2023 से ही होगी। ठीक है। एक एएसओ की भर्ती भी नहीं आ रही है 2 से 2,500 पोस्टों पर, वो भी पैट 2023 से ही आएगी अब, क्योंकि इसका निपटारा हो नहीं पा रहा। एक और बता दूं मैं, एएसओ की 2016 की भर्ती अटकी पड़ी है, एक फार्मासिस्ट की भर्ती अटकी पड़ी है, आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती अटकी पड़ी है। तो बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, पहले ये भर्ती निपटाएंगे। अब देखो इनका बढ़ता चला जाता है। मैं ऐसे बता दूं कि पहले सचिव जी ने ये कहा था जब मीटिंग ली गई थी, ये मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा, कि आपके जो रिजल्ट वगैरह हैं, जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं, जितनी भी पॉलिसी की पेंडिंग भर्तियां हैं, दिसंबर तक हर हाल में हम पूरा कर देंगे उनको, कुछ भी हो जाए हम दिसंबर तक पूरा कर देंगे। लेकिन नहीं कर पाए। अब इन्होंने डेडलाइन बढ़ा के कर दी फरवरी। अब ये कह रहे हैं कि हम फरवरी तक सारी भर्तियों को, जो पेंडिंग भर्तियां पड़ी हुई हैं, सबको पूरा कर देंगे। अब वही वाली बात है, ऐसी बढ़ते रहते हैं दिन, क्योंकि देखो उसका भी मजबूरी है यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी के पास में लोग नहीं है जो काम बहुत जल्दी सुचारू रूप से कर पाएँ, कमी है स्टाफ की। तो सरकार को सोचना होगा ना, ये कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो ये कारण है। तो सरकार की भी कमी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की इतनी कमी नहीं है जितना हम सोचते हैं। स्टाफ ही नहीं होगा तो करेंगे कहाँ से वो लोग बेचारे, बताओ। अगर आपको कॉपी चेक करने के लिए आपकी कैपेसिटी 2,000 की और दे दी जाए 5,000, तो कैसे कर पाओगे चेक? वो तो समय लगेगा ही लगेगा, इसलिए समय बढ़ता रहता है। दिसंबर की जगह फरवरी 2 महीने और बढ़ा दिए, तो इस प्रकार से आपके 2 महीने बढ़ गए। तो 2 महीने का वेट और करना होगा आपको, तभी आपके सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे कोई सी भर्ती पेंडिंग हो, लगभग कराने की कोशिश ही करेंगे। लेकिन क्या 2 महीने में हो जाएगी? हो सकता है हो भी जाए, लेकिन पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन हो जाए तो बढ़िया बात है। जब वीडियो वाली भर्ती हो जाएगी कंप्लीट, बड़ी भर्तियों में एएसओ की खत्म हो जाएगी, जेई की खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जेई वाली तो खत्म हो जाएगी, और कुछ और भर्तियां हैं जो खत्म होने के चांस हैं। लेकिन सारी भर्तियां खत्म हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन हो जाए, अगर बिल पावर होगी तो कर भी देंगे। ठीक है साथियों, ये है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।